नमस्कार दोस्तों। अगर आप सबको याद होगा तो 19 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने 30% टैरिफ अमेरिका पे लगाया था और उसके ही 10-11 दिन बाद 30 जनवरी को एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई जिसके 3.5 मिलियन फाइल्स यूएस गवर्नमेंट ने रिलीज किए। उसके अंदर मोदी जी का भी नाम आया कि वो इजराइल गए थे 2017 को और उन्होंने नाचा गाया ताकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इंप्रेस कर पाए। ये बात एप्स्टीन फाइल में लिखी गई थी। उसके ही एक दिन बाद तुरंत ही 24 घंटों के अंदर एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि वो 2017 में गए जरूर थे इजराइल, पर वो किसी स्ट्रैटेजिक डिसीजन और मीटिंग की वजह से गए थे और कुछ लेना देना ही है। बाकी जो भी बातें उसके अंदर लिखी गई है वो सारी की सारी फालतू है। 3 फेब को यूएस और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाती है जिसके बीच में इतने सालों से टैरिफ वॉर चल रहा था, उसके बीच में अचानक से ट्रेड डील, और उस ट्रेड डील के अंदर भी इंडिया का ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। डील समझाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सबका गौर जाए कि कैसे 2-3 साल की टैरिफ वॉर और अचानक से एप्स्टीन फाइल रिलीज होती है, उसके अंदर मोदी जी का नाम आता है और अचानक ये सारी वॉर खत्म हो जाती है, सारी टैरिफ वॉर खत्म हो जाती है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से ट्रेड डील साइन हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है यहां पे? कुछ तो गड़बड़ है यहां। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के हिसाब से ये उनका कहना है कि जो इंडिया है वो अब रशिया से ऑयल खरीदने का बंद कर देगा और उसके बदले अमेरिका या वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा। और वेनेजुएला इसलिए क्योंकि आपको मालूम होगा कि फिलहाल वेनेजुएला अमेरिका के कैप्चर के अंडर है। इसी की वजह से जो हमें सस्ता ऑयल रशिया से मिल रहा था वो शायद अब बंद हो जाएगा और उसका फायदा बाकी कंट्रीज जैसे चाइना या पाकिस्तान भी उठा सकते। दूसरी बात ये दोस्तों कि इंडिया ने अमेरिका पे टैरिफ ना के बराबर 0 या फिर बहुत ज्यादा कम करने की बात की गई है, जबकि अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ से 25 से 18% किया है, यानी ज्यादा से ज्यादा 7% कम किया है। जबकि इंडिया कुछ चीजों पे 0 टैरिफ करेगा या बहुत ही कम कर देगा। यह भी एक नुकसान का सौदा है। तीसरी चीज जो डोनाल्ड ट्रंप यहां पे क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी बाय अमेरिकन प्रमोट करेंगे। इसका मतलब ये कि हर साल $500 बिलियन की चीजें अमेरिका से इंडिया में आएंगी। वो टेक्नोलॉजी होगी, कोल होगा और बाकी ऐसी कई सारी वेरियस चीजें अमेरिका से इंडिया में आएगी और बाय अमेरिकन प्रमोट किया जाएगा मोदी जी के द्वारा। पर अगर हम बाय अमेरिकन प्रमोट करने लग गए तो मोदी जी आपका मेड इन इंडिया का क्या होगा, जो चीज आपने ही शुरुआत की थी। अब मैं दोस्तों आपको इस डील के फायदे और नुकसान दोनों गिना जाऊंगा। नुकसान ये है दोस्तों कि रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है। अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा तो हो सकता है उनके बीच में दरार आ जाए। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और रशिया के ऑयल के अलावा और बहुत सारी डील्स होती है डिफेंस में, जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम, उसके बाद T-72 टैंक, AK-203 राइफल प्रोडक्शन जो जॉइंट वेंचर में चल रहा है रशिया और इंडिया के बीच में, ये भी खतरे में आ सकता है। उसके बाद दूसरा नुकसान ये है इस डील के अंदर कि अमेरिका ने इंडिया पे बहुत कम टैरिफ कम किया है, सिर्फ 25 से 18 गया, जबकि इंडिया ने बहुत सारे प्रोडक्ट पे 0 और काफी कम करने की बात कर दी है। और जो सस्ता ऑयल अब तक हमें रशिया से मिल रहा था, शायद हो सकता है कि वो अमेरिका और वेनेजुएला से हमें महंगे में मिले। अब मैं कुछ फायदे गिना देता हूं। क्योंकि टैरिफ कम हो चुका है अमेरिका की तरफ से, तो इंडिया का एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ेगा और उससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होगा। और आज इंडियन स्टॉक मार्केट काफी उछाल में दिखा, हमें काफी ऊपर गया और काफी ग्रीन स्टॉक मार्केट था आज का। और इवन इंडियन रुपी आज अमेरिकन डॉलर से स्ट्रांग हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अमेरिका और इंडिया के डील के बीच, जो भी अब तक हमें पता चला है। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए अगर आपको ऐसा यूजफुल कंटेंट देखना है। जय हिंद, जय भारत।